नेटफ्लिक्स पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज हुई है। एक कंट्रोवर्शियल माइकल जैक्सन डॉक्यूमेंट्री, एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रू क्राइम स्टोरी जिसने क्रिटिक्स को रुला दिया, फुटबॉल फैंस के लिए एक इमोशनल डॉक्यूमेंट्री और एक ऐसी मूवी जिसे कई रिव्यूअर्स हिडन जेम बता रहे हैं। लेकिन इनमें से कौन सा शो और मूवी तुम्हारा टाइम डिजर्व करता है और किसे स्किप करना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं माइकल जैक्सन द वर्डिक्ट की। माइकल जैक्सन का नाम सुनते ही म्यूजिक, सुपरस्टारडम और कंट्रोवर्सीज तीनों याद आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 2005 के फेमस ट्रायल को रिविजिट करती है और पूरे केस को कोर्ट रूम पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करती है। डॉक्यूमेंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका आर्काइवल फुटेज। बहुत सारी ओरिजिनल कोर्ट रूम क्लिप्स और मीडिया कवरेज दिखाई गई है, जिससे व्यूवर्स को उस वक्त का एटमॉस्फेयर फील होता है। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि इस डॉक्यूमेंट्री का बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि ये कुछ नया रिवील नहीं करती। अगर तुम पहले से माइकल जैक्सन केस के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देख चुके हो या आर्टिकल्स पढ़ चुके हो तो यहाँ आपको शॉकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पेसिंग भी कुछ जगह स्लो फील होती है और कई बार लगता है कि डॉक्यूमेंट्री जबरदस्ती डिटेल्स को खींच रही है। पॉजिटिव साइड पर काफी बैलेंस्ड रहने की कोशिश करती है। ये किसी एक साइड को अग्रेसिवली पुश नहीं करती और व्यूवर्स को खुद डिसीजन लेने देती है। ओवरऑल अगर तुम माइकल जैक्सन की कंट्रोवर्सी में इंटरेस्टेड हो तो ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, लेकिन कैजुअल व्यूवर्स के लिए ये मस्ट वॉच के कैटेगरी में नहीं आती। मैं इसे 6.5 रेट करूंगा। अब एक कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी डॉक्यूमेंट्री से निकल के चलते हैं एक ऐसे क्राइम ड्रामा की तरफ जिसे क्रिटिक्स इस हफ्ते का नेटफ्लिक्स का बेस्ट रिलीज बता रहे हैं और टाइटल है द विटनेस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टिपिकल मर्डर मिस्ट्री नहीं है। अक्सर ट्रू क्राइम शो का फोकस होता है किलर और इन्वेस्टिगेशंस पर, लेकिन द विटनेस विक्टिम और उसके फैमिली के इमोशनल ट्रॉमा को सेंटर में रखती है। इस वजह से क्रिटिक्स ने इस शो की काफी तारीफ की है। सीरीज का इमोशनल इंपैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। कई सीन्स व्यूअर्स को जेन्युइनली इमोशनल कर देते हैं। परफॉर्मेंसेस भी काफी पावरफुल है और स्पेशली फैमिली मेंबर्स के पेन को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। आजकल ट्रू क्राइम कंटेंट में शॉक वैल्यू के लिए अननेसेसरी ड्रामा ऐड कर दिया जाता है, लेकिन द विटनेस का अप्रोच काफी मैच्योर है। अगर तुम इमोशनल ड्रामास और रियल लाइफ स्टोरीज पसंद करते हो तो ये टाइटल डेफिनेटली वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। ये उन रेयर शोज में है जो एंटरटेनमेंट के साथ इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट्री को 8.5 रेट करूंगा। लेकिन अगर तुम ड्रामाटाइज वर्जन की जगह एक्चुअल फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस देखना पसंद करते हो तो नेटफ्लिक्स ने इसी केस पर एक और डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया है, द मर्डर ऑफ रैचल निकल। ये डॉक्यूमेंट्री सेम केस को फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करती है। ड्रामा सीरीज जहां इमोशन पर फोकस करती है, वहीं ये डॉक्यूमेंट्री इन्वेस्टिगेशन और पुलिस हैंडलिंग पर ज्यादा फोकस करती है। मेरे अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री काफी इंफॉर्मेटिव है और अननेसेसरी ड्रामाटाइजेशन से बचाती है। सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की फेलियर्स है जो इस डॉक्यूमेंट्री में हाईलाइट किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री व्यूअर्स को सिर्फ क्राइम नहीं दिखाती बल्कि सिस्टम के मिस्टेक्स भी एक्सप्लेन करती है। अगर तुम ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज रेगुलरली देखते हो तो ये डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है। ये उन डॉक्यूमेंट्रीज में से जो देखने के बाद तुम्हें काफी देर तक सोचने पे मजबूर कर देगी। मैं इस डॉक्यूमेंट्री को 8 रेट करूंगा। क्राइम और ट्रेजेडी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं फुटबॉल की दुनिया में। अगला टाइटल है पोल्डी। ये डॉक्यूमेंट्री जर्मन फुटबॉल लेजेंड लूकास पोडोल्स्की की लाइफ और करियर पर बेस्ड है और नॉर्मली स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज सिर्फ ट्रॉफीज और अचीवमेंट्स दिखाती हैं, लेकिन पोल्डी प्लेयर्स के पीछे वाले इंसान को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। क्रिटिक्स को डॉक्यूमेंट्री का इमोशनल साइड पसंद आया है और तुम्हें पोडोल्स्की के पर्सनैलिटी, स्ट्रगल्स और जर्नी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री की एक वीकनेस भी है कि ये बहुत ही सेफ डॉक्यूमेंट्री है। डिफिकल्ट या कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर नहीं किया गया, इसलिए हार्डकोर डॉक्यूमेंट्री फैंस को ये थोड़ी सरफेस लेवल लग सकती है, लेकिन फुटबॉल फैंस के लिए ये काफी एंजॉयबल वॉच है। मैं इस डॉक्यूमेंट्री को 7 रेट करूंगा। और अब बात करते हैं लिस्ट की सबसे एक्साइटिंग एंट्री की, मेक्सिको 86। मेक्सिको 86 शायद इस लिस्ट का सबसे अंडररेटेड टाइटल है। नाम देखकर लग सकता है कि ये नॉर्मल फुटबॉल मूवी होगी, लेकिन एक्चुअल ये पॉलिटिकल सटायर और कॉमेडी का इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। फिल्म 1986 वर्ल्ड कप के बैकड्रॉप में पॉलिटिक्स, करप्शन और फुटबॉल कल्चर को मिक्स करती है। मुझे इसका ह्यूमर और यूनिक स्टोरी टेलिंग काफी पसंद आया है। मूवी फास्ट पेस्ड है और ऑडियंस को लगातार एंगेज रखती है। अगर तुम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि फुटबॉल यहाँ बैकग्राउंड में है और मेन फोकस पॉलिटिकल ड्रामा पर है। ये डेफिनेटली उन मूवीज में से जिसे ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए। मैं मेक्सिको 86 को 8 रेट करूंगा। अब टाइम है फाइनल रैंकिंग का। नंबर 5 माइकल जैक्सन द वर्डिक्ट, नंबर 4 पोल्डी, नंबर 3 द मर्डर ऑफ रैचल निकल, नंबर 2 मेक्सिको 86, नंबर 1 द विटनेस। कमेंट्स में जरूर बताना कि इनमें से तुम कौन सी पहले देखने वाले हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।